आप लोगों को पता ही है कि स्टैंडर्ड 12th की गुजरात बोर्ड की एग्जाम्स आ रही है। प्रैक्टिकल एग्जाम्स के मैंने वीडियोस ऑलरेडी बना दिए हैं, आपने नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अब थियरी एग्जाम की बात करें तो उसके अंदर हमने चैप्टर नंबर 1 से लेकर 8 तक के सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस सोल्व कर लिए हैं। आज हम लोग चैप्टर नंबर 9 एंड चैप्टर नंबर 13 के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस सोल्व करने वाले हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि चैप्टर नंबर 10, 11 एंड 12 तो ये तीनों चैप्टर आपके सिलेबस में नहीं है, बराबर। तो चैप्टर नंबर 9 के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने हैं एंड उसके बाद चैप्टर नंबर 13 के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आज हम सोल्व करने वाले हैं एंड उसके बाद हम यहाँ पर गुजरात बोर्ड के पुराने पेपर भी डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 9 के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। अब यहाँ पर सबसे पहले मुझे दिया हुआ है which of the following refer to the starting index value in array। तो यहाँ पर कोई भी एरे की स्टार्टिंग पोजीशन क्या होती है, जीरो। यानी कोई भी एरे है वो स्टार्ट कहां से होता है, जीरो से। तो हमारा आंसर क्या आएगा यहाँ पर, ए 0, बराबर। उसके बाद सेकंड एमसीक्यू, व्हाट इज द साइज ऑफ सेकंड डायमेंशन इन एन एरे सेल्स 5, 12। तो हमें पता ही है कि ये जो 5 लिखा है वो हमारा फर्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट है, तो उसको हम फर्स्ट सेल बोलेंगे यानी फर्स्ट एरे, एंड 12 जो है वो हमारा सेकंड स्क्वायर ब्रैकेट है जिसको हम सेकंड एरे बोलेंगे। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 12 यानी कि बी। उसके बाद थर्ड एमसीक्यू में क्या दिया है, व्हाट विल एक्सप्रेशन सेल्स डॉट लेंथ रिटर्न फॉर एन एरे सेल्स। यानी कि अब एरे की लेंथ क्या है वो हमें पूछा गया है। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, सिंपल 12 into 5, तो आपको आंसर क्या मिल जाएगा, 60। तो हमारा आउटपुट यानी आंसर क्या आएगा यहाँ पर, सी 60, बराबर है। ओके, उसके बाद अब क्या पूछा है फोर्थ नंबर में, व्हेन एरे सेल्स 5, 12 is declared without specifying initial value, what is the initial value of cells 0, 0। अब सबसे पहली बात कि ये जो सेल्स लिखा हुआ है उससे हम एरे का नाम बोलते हैं, यानी कि एरे को क्या बोलेंगे, सेल्स। एंड ये 2 डायमेंशनल है, क्यों, क्योंकि 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स दिए हुए हैं। अब हमें क्या बोल रहा है कि इसकी स्टार्टिंग वैल्यू क्या है, यहाँ पर कुछ इनिशियलाइज तो किया नहीं है और आप मुझे बोल रहे हो कि स्टार्टिंग वैल्यू दो, तो मैं कहां से दूंगा, इसलिए यहाँ पर हमारा आंसर आएगा कंपाइलेशन एरर, सी, बराबर। ओके, आगे बढ़ते हैं। व्हाट डज लेंथ रिफर टू फॉर एन ऑब्जेक्ट ऑफ स्ट्रिंग क्लास। यहाँ पर लेंथ जो है वो एक मेथड है, तो हमारा आंसर आएगा बी, मेथड। उसके बाद इफ str is the object of string class and its content is thank god, then what is the value of str dot length। तो यहाँ पर thank god जो वर्ड लिखा हुआ है उसकी लेंथ क्या है वो मुझे चेक करना है। तो यहाँ पर टी से हम स्टार्ट करें तो 1, 2, 3, 4, 5, उसके बाद स्पेस 6, 7, 8 एंड 9। तो यहाँ पर टोटल 9 कैरेक्टर है, आपको स्पेस को भी काउंट करना है एज अ कैरेक्टर। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए 9। उसके बाद लास्ट एमसीक्यू, व्हाट टाइप ऑफ वैल्यू इज रिटर्न व्हेन वी यूज गेट मेथड ऑफ कैलेंडर क्लास विथ कांस्टेंट डे ऑफ वीक एज एन आर्गुमेंट। तो यहाँ पर हमें आर्गुमेंट क्या लेनी है, डे ऑफ वीक। अब डे ऑफ वीक यानी 3, 4, 5 ऐसी कोई वैल्यू आएगी यहाँ पर, तो यहाँ पर आर्गुमेंट क्या आएगा, इंटीजर, बराबर, क्योंकि डे कभी भी पॉइंट में नहीं आ सकता। तो हमारा आंसर आएगा ए, इंटीजर। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 9 जो है उसके एक्सरसाइज के एमसीक्यू कंप्लीट हो गए। अब हमें चलना है चैप्टर नंबर 13 के अंदर, बराबर। चैप्टर नंबर 10, 11, 12 हमने जो डिस्कस किया वो कि हमारे सिलेबस में नहीं है।
चलो तो डायरेक्ट चैप्टर नंबर 13 में चलते हैं। अब चैप्टर नंबर 13 के अंदर भी कुछ टॉपिक यहाँ पर कट किए हुए हैं, जिसके अंदर आर सॉफ्टवेयर जो है वो हमारे सिलेबस में नहीं है, बराबर। उसके बाद अब यहाँ पर फ्लोटिंग इन आर जो है वो भी हमारे सिलेबस में नहीं है। उसके बाद रेशनल प्लान भी हमारे सिलेबस में नहीं है। तो ये दोनों टॉपिक हमें यहाँ पर डिस्कस नहीं करना है, ये स्काइप हमारे सिलेबस में है। तो अब हम उसके एक्सरसाइज के एमसीक्यूज कंप्लीट कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफर टू अ फाइल दैट हैज एन एंटायर डायरेक्टरी स्ट्रक्चर इनसाइड इट। तो पूरा डायरेक्टरी स्ट्रक्चर कहां पर होता है, आर्काइव के अंदर। ये आर्काइव क्या कर देगा, हमारी जितनी भी फाइल है उसको एक डायरेक्टरी के अंदर डाल देगा एंड उसकी साइज जो है वो रिड्यूस करने का काम करता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा डी। उसके बाद सेकंड एमसीक्यू में क्या दिया है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ टार। तो यहाँ पर टार का फुल फॉर्म क्या होगा, टेप आर्काइवर, यानी ऑप्शन ए जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद थर्ड नंबर में क्या दिया है, और विच टाइप ऑफ आर्काइव इज द पासवर्ड प्रोटेक्शन ऑप्शन अवेलेबल। तो यहाँ पर ए जिप सही है एंड tar डॉट gz जो है वो सही है, यानी हमारा आंसर क्या आएगा, बोथ जिप एंड tar डॉट gz। ये दोनों में पासवर्ड प्रोटेक्शन का ऑप्शंस अवेलेबल है। उसके बाद फोर्थ वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर रिच मीडिया प्लेयर। तो यहाँ पर VLC आएगा, VLC मीडिया प्लेयर। तो फोर्थ नंबर के अंदर सी आंसर हो जाएगा। उसके बाद व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ VLC। VLC का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, वीडियो लैन क्लाइंट। ओके, चलो उसके बाद विच टेक्नोलॉजी गिव्स आवर लोकेशन विथ एक्यूरेसी। तो यहाँ पर जीपीएस सिस्टम आ जाएगा। हमें भी पता है कि जीपीएस से हम परफेक्ट लोकेशन चेक कर सकते हैं। हम लोग उबेर का यूज करते हैं, ओला का यूज करते हैं, तो वहां पर भी यूज क्या होता है, लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए, लोकेशन को ट्रैक करने के लिए जीपीएस सिस्टम का। उसके बाद सेवेंथ नंबर में क्या दिया है, विच प्रोग्राम इज यूज टू एंटर यूनिकोड कैरेक्टर इनटू एनी एप्लीकेशन। तो यहाँ पर हम आंसर देंगे सी, कैरेक्टर मैप। ये कैरेक्टर मैप हमारे सिलेबस में है। तो यहाँ पर यूनिकोड को कैरेक्टर मैप सपोर्ट करता है। यूनिकोड यानी क्या, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि वर्ल्ड के अंदर जितनी भी लैंग्वेज है वो सारी यूनिकोड के अंदर कवर होती है। तो यहाँ पर कैरेक्टर मैप जो है वो यूनिकोड को सपोर्ट करता है। अब 8 नंबर का एमसीक्यू नहीं करना है क्योंकि सिलेबस में आर नहीं है। 9th नंबर का भी नहीं करना है, वो भी आर का ही एक एमसीक्यू है। एंड 10th नंबर भी हमें नहीं करना है क्योंकि वो रेशनल प्लान का। तो यहाँ पर मुझे कितने एमसीक्यू करने हैं, 7th तक के ही एमसीक्यूज करने हैं। तो आपको ये दोनों चैप्टर के एमसीक्यूज समझ में आ गए होंगे। आपके सिलेबस में क्या क्या नहीं है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर देना एंड शेयर भी कर देना, एंड चैनल में नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि आपको फटाफट नए नए वीडियोस जो है वो पता चले। बराबर, थैंक यू।